के लिए है मात्र 15,000 रुपए। 15,000 में गाड़ी छोड़ देंगे? जी हाँ, मात्र 15,000 रुपए। 60 महीने का देख रहे होगा, इस 5 साल के लिए आप चाहे तो EMI करवा सकते हो, इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है यहाँ पे। वेलकम बैक टू अदर वीडियो। देख सकते हैं फाइनली आपके सामने प्रेजेंट है होंडा की SP 160 जो न्यू आई हुई है, 2025 की वेरिएंट होने वाली है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसकी डाउन पेमेंट और EMI क्या होने वाली है। अगर आप लोग को इसकी फीचर जाननी हो तो उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इसकी कंप्लीट रिव्यू देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला डाउन पेमेंट EMI से रिलेटेड सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से अपडेट देखने के लिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारे साथ वीडियो में आ चुके हैं अभिषेक सर। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो है IC होंडा में एज अ मैनेजर के पोस्ट पे हैं, तो हम लोग जानने वाले हैं इनसे जो है फाइनेंस डिटेल इस बाइक का। तो अभिषेक सर, पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो पहली बार हमारे वीडियो में आए हैं अभिषेक सर, तो पहले जानते हैं कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है, ऑन रोड प्राइस। सर इसमें आपका 2 वेरिएंट है, एक स्टैंडर्ड है, डिलक्स है। एक डीलक्स, एक स्टैंडर्ड मॉडल के साथ आएगा, एक डबल डिस्क के साथ आएगा। सिंगल डिस्क में आपका प्राइस आ जाएगा आपको 1,48,560 रुपया ऑन रोड प्राइस, और डुअल डिस्क में अगर लेंगे तो 1,52,494 रुपया आपको ऑन रोड प्राइस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइसिंग जो है हम लोगों ने जान लिया गाइस। अब जानते हैं कि कम से कम अगर किन्हीं को डाउन पेमेंट करनी होगी इसकी, तो कितना कम में गाड़ी छोड़ दीजिएगा? सर ऐसे नॉर्मल अगर कहा जाए, इसमें सिविल वाले कस्टमर होते हैं, सिविल और नॉन सिविल है। अगर सिविल वाले कस्टमर रहेंगे जिनका सिविल अच्छा है, जो पहले से लोन वगैरह लिए हैं, जिनका टाइम टू टाइम पेमेंट होता है, उनके लिए है मात्र 15,000 रुपए। 15,000 में गाड़ी छोड़ देंगे? जी हाँ, मात्र 15,000 रुपए। अच्छा, और जो मान ले जिनकी थोड़ी सी सिविल कम हो, जैसे आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, तो उनके लिए क्या डाउन पेमेंट आएगी? अगर जिनका सिविल कम है तो उनके लिए मान के चलिए कि एटलीस्ट कम से कम 20 से 22,000 रुपया आपको रखना ही होगा, कि उतना में उनका होगा। और एक प्रॉपर डाउन पेमेंट बता दीजिए कि कितना डाउन पेमेंट होगा, उसके बाद EMI की जानकारी देते हैं। जो डाउन पेमेंट है 23,000 रुपया है, 23,300 रुपया डाउन पेमेंट आएगा। 23,300 का जो है डाउन पेमेंट आने वाला है, फर्स्ट डाउन पेमेंट ये बताया गया है। उसके बाद EMI भी जान लेते हैं सर से क्या होने वाली है। इसका EMI जो आएगा, EMI में आपको बता देते हैं, 24 महीने का कस्टमर करवाता है तो 740 रुपए का EMI आएगा। 740 रुपए, ठीक है। और अगर 36 महीने का कस्टमर करवाते हैं तो 4847 रुपए आएगा। 4847 जी। 48 महीने का भी अगर कराएंगे कस्टमर तो 3932 रुपए का आएगा, और 60 महीने का करवाएंगे तो 3383 रुपए का आएगा। 3383 रुपए का आएगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 60 महीने के लिए भी लोन करवा सकते हैं। जब 5 साल का लोन है, आप लोग चाहे तो करवा सकते हैं। काफी जो है, काफी जो बैंक है 5 साल के लिए लोन नहीं करती है बाइक पे, लेकिन यहाँ पे आपको बाइक पे 5 साल के लिए लोन आपको मिल रहा है गाइस। अच्छा, एक चीज और कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो फाइनेंस बता रहे हैं, किस बैंक से बता रहे हैं? ये फाइनेंस जो स्कीम है हमारा बजाज की तरफ से चल रहा है। बजाज फाइनेंस से ये जो है स्कीम बताया जा रहा है, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पे एक डाउन पेमेंट EMI हो गई। सेकंड डाउन पेमेंट कोई ज्यादा अगर डाउन पेमेंट करना चाहे तो वो क्या आने वाली है? सेकंड डाउन पेमेंट अगर करना चाहे कस्टमर तो डाउन पेमेंट 38,000 में कर सकते हैं। 38,000 का डाउन पेमेंट आएगा, ठीक है। जी हाँ। उसके बाद EMI जान लेते हैं सर। EMI 1 साल का अगर कस्टमर करवाते हैं तो 10,785 रुपए आएगा 12 महीने के लिए, ठीक है। और 24 महीने के लिए करवाएंगे तो 5918 रुपए आएगा। 5918 रुपया। 36 महीने का आपको 4296 रुपया आएगा, और 48 महीने का करवाते हैं तो 3485 रुपया, और 60 महीने का 2998 रुपया। 2900 का EMI आएगा? जी हाँ, 2900 का EMI। सुन सकते हो कितना कम EMI आ रहा है, 2900 का। मात्र 33,000 का डाउन पेमेंट होने वाला है। इतना अच्छा जो है ऑफर मिल रहा है आपको IC होंडा में। अब जानते हैं कि जो फर्स्ट टाइम लोन लेना चाहते हैं, जिनकी सिविल नहीं बनी हुई है, -1 वाले सिविल है, तो उनको थोड़ा ज्यादा डाउन पेमेंट करना पड़ता है। 50-60 के आसपास जो है डाउन पेमेंट करना ज्यादा करना पड़ेगा। एटलीस्ट 52,000 आएगा डाउन पेमेंट। 52,000 का जो है डाउन पेमेंट आने वाला है। जी हाँ। उसके बाद EMI भी जान लेते हैं। EMI उनका आएगा 12 महीने में 9400 रुपए का आएगा, ठीक है। 24 महीने का 5158 रुपया है। 5158। 36 महीने का 3744 रुपया आएगा, ठीक है। 48 महीने का 3,037 रुपया आएगा। 3,037 रुपए का भी EMI आएगा। और 60 महीने का 2,613 रुपया। 60 महीने का भी हो जाएगा? जी हाँ। इसमें भी? जी हाँ। 50% डाउन पेमेंट करने के बाद भी? जी हाँ। 60 महीने का देख रहे होगा, इस 5 साल के लिए आप चाहे तो EMI करवा सकते हो। इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है यहाँ पे। आमतौर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट हो जाती है तो उसमें आपको जो है 5 साल के लिए लोन नहीं हो पाता है। 3 साल 4 साल बहुत हो जाता है, लेकिन यहाँ 5 साल के लिए भी आप लोन करवा सकते हैं। काफी मुझे कमेंट आता है इससे रिलेटेड कि 5 साल के लिए लोन होगा या नहीं, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा अगर होंडा की बाइक ले रहे हैं तो। यहाँ पे जो है डाउन पेमेंट और EMI की जानकारी हमें सर ने दे दी है। अब सर से जानते हैं कि इसका जो आपने डाउन पेमेंट इतना बताया,
जी उसमें ROI क्या लगने वाली, रेट ऑफ ROI आपको 8.99 आएगा। बस इतना ही है? जी हाँ 8.99 में हो जाएगा? जी हाँ सर श्योर। और जिनकी सिविल अच्छी हुई उनके लिए थोड़ा कम उनके लिए करिएगा। और भी कम हो जाएगा हाँ, सर। जिनकी सिविल अच्छी होगी उनके लिए थोड़ा सा और कम हो जाएगा, 8 तक 7 तक जा सकता है। बाकी आप लोग जो है फाइनेंसर से बात कर लीजिएगा, नंबर वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के आनी होगी इस बाइक को लेने के लिए? डॉक्यूमेंट में चाहिए वो सर आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और चेक अगर होगा तो चेक, नहीं तो एटीएम से हो जाएगी, गूगल पे वगैरह से जो है आपको अटैच हो जाएगा। बाकी बिजली बिल, अगर पटना से आप लोग तो बिजली बिल की जरूरत नहीं है, लेकिन पटना से अदर किसी से जगह से है, जैसे बिहार में कहीं और से है, तो आपको बिजली बिल अपना घर का लेकर के आना है, तो जो लोन है हो जाएगी। लेकिन अगर पटना के है प्रॉपर तो आपको बिजली बिल की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब चीजें लेकर के आ जानी है। जी हाँ। अब सर से जानते हैं कि ये जो बाइक है IC होंडा का शोरूम कहाँ पे, एड्रेस एक बार प्रॉपर बता दीजिए। सर एड्रेस हमारा हुआ दानापुर कवाल रोड, ठीक है, अपोजिट संत कैरेंस स्कूल। तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर सारी डिटेल्स आ रही होगी शोरूम से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। शोरूम का अगर नंबर जानना है तो सर नंबर बता देंगे। नंबर हमारा हुआ सर शोरूम का 929797172222। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नंबर भी आ रही होगी, तो आप लोग चाहे तो कॉल करके भी बात कर सकते हैं यहाँ पे शोरूम में। तो यहाँ पे सर ने काफी अच्छे से जानकारी दे दी है, तो सर आपने अपना कीमती टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद। आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल गई। इस बाइक से रिलेटेड किसी तरह की अगर जानकारी रह गई होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना। किसी अदर बाइक से रिलेटेड अगर बात कर रहे हो तो इंस्टाग्राम पे हम लोग बात करके आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूंगा उसे सॉर्ट आउट करनी है गाइस। तो ये था आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं हमारे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से अपडेट देखने के लिए। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।